बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम डेरा गाजी खान के कौमी असम्बली का जो तीसरा हल्का है और आखिरी हल्का है NA 186 NA 186, उसके जो 222 हल्के हैं उनमें से आज हम PP 290 को डिस्कस करेंगे। ये PP 290 गुज़श्ता इलेक्शन में 2018 के आम इंतखाबात में इसका नंबर PP 291 था। हम थोड़ा सा पीछे का जायजा ले लेते हैं कि 2018 के आम इंतखाबात में PP 291 से उस वक्त कम बेश 10 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। उन 10 उम्मीदवारों में से सिर्फ मुकाबला 2 के दरमियान ही था, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इस बड़ी क्लोज फाइट थी, नेक टू नेक फाइट थी, बहुत थोड़ा सा मार्जिन था, कोई 2100 वोटों का फर्क पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ रहे थे, और सरदार महमूद कादर खान लगारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर लड़ रहे थे। और उस पे 42,000 से जायद वोट लिए सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा ने, और 40,000 से जायद वोट लिए सरदार महमूद कादर खान लगारी ने। यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2100 वोटों के फर्क से ये नशिस्त जीत गई। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम सरवर डमर थे, जिनके 2800 के करीब वोट थे। तो 10 उम्मीदवारों में से मैच इन दो के दरमियान ही था। एक बड़ी क्लोज फाइट थी इस हल्के में। जो क्लोज मार्जिन वाली सीटें थी उनमें से एक सीट ये थी। एक इसी तरह हमारा कौमी असम्बली का हल्का भी, वो तो खैर 150-200 के वोटों के दरमियान के फर्क से उसका फैसला आया था। तो ये तो था 200 2018 के जो इंतखाबात है उसमें 291 का नतीजा। अब इस हल्के का नंबर 290 हो गया है। इस वक्त इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इससे जो कोट छोटा शहर था, हैदराबाद, हैदर कुरैशी, आलीवाला, गौसाबाद, ये इलाके इससे कट गए हैं। तो 16 यूनियन काउंसिल इसके ऊपर है। आड़ा जाफिर, नोतक, माणा, जकड़ इमाम शाह, जलबानी, हाजी कमान, झोकुतरा और इस तरह दीगर जो है ना यूनियन काउंसिल इसके अंदर मौजूद हैं। इस सारे अरसे में, पिछले अरसे में एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि यहाँ पर जो सरदार सैफुद्दीन खान खोसा का जो ग्रुप खड़ा था उसके अंदर से मेजर राशिद कामरान मलाना, वो एक अच्छा वोट बैंक रखते थे। वो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जाने का ऐलान किया। और एक इसी तरह एक दो और शख्सियात भी थी जो काउंसिलर लेवल पे, और उस पे वो लोग छोड़कर गए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है इसकी वो ये है कि 290 का अगर अब ये इलेक्शन हुआ तो इस हल्के में अल्टीमेटली जो मैच है वो लगारी वर्सेस लगारी और लगारी वर्सेस खोसा होगा। तो सरदार मोहम्मद खान लगारी भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि जी वो जो आने वाला इलेक्शन है उसमें कौमी असम्बली के साथ साथ वो इस सूबाई नशीद से भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। एक तो उम्मीदवार वो हो गए, वो आज़ाद हैसियत में होंगे। उसके साथ इस नशीद के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो अब तक की इतलात हैं उसके मुताबिक सरदार महमूद कादर खान लगारी इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। एक उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से रहे हैं, अभी तक उनका फैसला नहीं हो सका कि वो आज़ाद लड़ेंगे या तहरीक इंसाफ के टिकट पर। वो हैं सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा, वो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। और उसके अलावा यहाँ से जो है ना मार सजाद चीना, ये भी उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के साथ साथ सूबाई असम्बली की इस नशीद से कि अगर चांस मिलता है PTI के टिकट के ऊपर, या अगर कोई चांस मिलता है इलाकाई ग्रुपिंग के अंदर, तो वो भी इसके अंदर इंटरफेरेंस करेंगे। तो मजमूई तौर पर जो मैच पड़ेगा, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि इन तीन के दरमियान मैच पड़ेगा, जिसमें खोसा, लगारी और लगारी। अब देखना यह है कि पिछली दफा सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा और सरदार मोहम्मद खान एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, एक ही जो है ना पेज पर थे। तो उस वक्त इतने क्लोज मार्जिन से मोहिउद्दीन खान खोसा ये नशिस्त निकाल सके थे। अगर ये अलग अलग लड़ते हैं तो इनके वोट बैंक किस तरह तकसीम होगा। सरदार महमूद कादर खान लगारी जो है ना वो किस तरीके से कम बैक दोबारा करेंगे कि उनका ऑलरेडी ग्रुप जो है वो इंटैक्ट तो खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ एरियाज उनसे कट भी गए हैं। तो उसमें मैच बहरहाल इन तीन के दरमियान होगा। एक चीज हो सकती है डेवलपमेंट, वो ये है कि इन केस अगर सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा यहाँ से ना लड़े, या फिर सरदार मोहम्मद खान लगारी इस हल्के से ना लड़े, और इन दो के दरमियान कहीं पर बामी इतफाक राय हो जाए, तो फिर मैच देखने वाला होगा। फिर एक दफा फिर क्लोज फाइट होगी। गो के नून का एज हासिल होगा सरदार महमूद कादर खान लगारी को। उनका अपना राब्ता भी लोगों के साथ बहुत बेहतर अंदाज में है। इसी तरह सरदार मोहम्मद खान का भी। मोहिउद्दीन खान काफी अरसे से हल्के से आउट हैं तहरीक इंसाफ की अटैचमेंट की वजह से, और वो अभी तक पब्लिक नहीं हुए। इलेक्शन कैंपेन उन्होंने बाकायदा स्टार्ट नहीं की, मेल मुलाकातें शुरू नहीं की। देखें वो किस वक्त मैदान अमल में आते हैं।
اور آ کر دوبارہ حلقے کے اندر انٹرفیرنس کرتے ہیں اور دوبارہ سیاسی اپنی مہم کا آغاز کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس کو ہم کنکلوڈ اگر کریں تو وہ یہ ہوگا کہ یہاں پر سردار محمود قادر خان لغاری تو کھڑے ہی کھڑے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آیا کہ سردار محمد خان اور سردار محی الدین خان کھوسا یہ الگ الگ الیکشن لڑیں گے یا ان کا کسی جگہ پر دوبارہ آپس میں اٹیچمنٹ ہو جائے گی. اگر یہ الگ الگ لڑتے ہیں تو اس پہ نتائج کچھ اور ہوں گے. اگر یہ مل کر لڑتے ہیں سردار محمود قادر خان لغاری کے ساتھ تو اس کے نتائج بہرحال کچھ اور ہو سکتے ہیں. تو 29 نومبر تک یہ حلقہ اس کے اوپر بہت ساری پٹیشن ہوئی ہیں کہ میں بھی کچھ یونین کونسل ادھر ہوں اور امیدوار اس کے بعد آ کر حتمی صورت میں سامنے آئیں گے. تو اس وقت تک 4 امیدوار اس میں سردار محمود قادر خان لغاری, سردار محمد خان لغاری, سردار محی الدین خان کھوسا اور مہر سجاد چینا. تو الٹیمیٹلی میچ ان 4 کے درمیان ہوگا. تو پی 290 ایک دیکھنے والا میچ ہوگا, بہرحال ایک کلوز فائٹ ہوگی. اور اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ ان میں سے کسی 3 سرداروں میں سے لغاری اور کھوسا میں سے کسی نہ لیا اور اگر یہ مہر سجاد کو مل گیا تو یہ بھی ایک ٹف ٹائم دینے والی بات ہوگی کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی کا بھی ہمدردی کا ووٹ ہے وہ بھی کافی سارا پڑا ہوا ہے. لیکن ہار جیت بہرحال مجموعی طور پر لغاری ورسز کھوسا یا لغاری ورسز لغاری ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت ہم پی 291 کے اوپر بات کریں گے, چوٹی زرین کے جو حلقہ ہے اس کے اوپر. تو تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.